कि अब इनके ऊपर किसी किस्म की कोई रोक-टोक नहीं है और पीछे से पूरी सपोर्ट इनको हासिल है। क्या ये इनको यकीन दिला दिया गया? 22 मार्च को एक मीटिंग होती है। मैं आपको कुछ सुनाना भी चाहता हूँ साथ, ताकि आप देखें कि ये क्या कोइंसिडेंस है। जो आपने सुना, पहले इसको एक बार और हम सुनते हैं, जो आपको मैंने सुनाया था। और उसके बाद हम 1-2 वीडियो तो आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप आप मानवता के सबसे बड़े रक्षक हैं। मानवता अगर बची, ये लड़ाई बहुत कठिन है, आसान नहीं है, ये बहुत कठिन लड़ाई है, लेकिन अगर मानवता बची तो वो सदैव आपकी ऋणी रहेगी। इससे अधिक मैं आपके लिए कुछ कहना ही नहीं चाहता। मैं आप में से कुर्बानी के हैं दोस्तों, कुर्बानी के बकरे को भी सुबह कुर्बान करने से पहले पानी-शानी पिलाया जाता है, उसको थापड़ा-शापड़ा मारा जाता है, बच्चे उसको गली में लेके घूमते हैं, उसको नहलाया जाता है, उस पर कपड़ा डाला जाता है। जी, उसका गोबर पखाना भी साइड साफ किया जाता है, उसको तसल्ली से बिठाया जाता है, उसको पंखा भी लगा के दिया जाता है। अये! बड़े नखरे होते हैं, तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? बड़े नखरे होते हैं। तो चेक करें उन बलि के उनको बेचारों को पता ही नहीं है, उनके साथ होने क्या वाला है। इन एक्स मुस्लिमों को पता ही नहीं है, इनके साथ होने क्या वाला है। यकीन करें। मैं देखिए आपको एक वाकया सुनाता हूँ। खैर कहने को तो बहुत कुछ है। हम ना पीछे अपने दोस्तों के मुलाकात के लिए चले गए एक जगह पर, वहाँ का उन्होंने किस्सा सुनाया कि 2 परिवार थे, आपस में पुश्तों से उनकी दुश्मनी चल रही थी। तो उन्होंने एक ही दिन ना अपने बेटों की शादी रख दी। विवाह होता है ना, पुत्रों का विवाह, एक ही दिन रख दिया। तो गाँव के उस बंदे ने भी रख दिया और गाँव के इस बंदे ने भी, जिनकी दुश्मनी थी, उन्होंने भी रख दिया विवाह एक ही दिन। और अजीब बात देखिए कि उसी दिन, जिस दिन उन्होंने विवाह रखा, नचाने के लिए जिन नचनियाओं को वो लाए, उन्होंने नचनियाओं का गैंग भी एक ही बुक कर लिया, एक ही दिन। अब उसी तारीख को उनके विवाह पर उन नचनियाओं ने नचना था। उन्होंने भी उसी तारीख को, उसी टाइम पर उन्हीं नचनियाओं को बुक कर लिया। अब इसका रौला पड़ गया। पहले से ही दुश्मनी चल रही थी। अब हुआ क्या कि जब समय हुआ डांस प्रोग्राम का, पार्टी का, वो वाले लोग कहें इधर आ जाओ, उन नचनियाओं को। वो वाले लोग कहें इधर आओ, तुम्हारी हमारे साथ बुकिंग है। वो कहें इधर आओ, वो कहें इधर आओ। अब वहां लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई तो पहले से थी, दुश्मनी तो पहले से थी। बात तू तड़ा तक पहुंच गई। शादी का दिन था, लोगों ने रोका, उन्होंने कहा दोनों के पुत्रों की शादी है, आज के दिन तो ना लड़ो। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी करने का, जे कान शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। लड़ाई पड़ गई वहां पर। हो सकता है उन्होंने सिंघम शिंगम देखी हो, बदमाशी में उतर आए। लो जी, करते करते लपट चलने लगे। थपड़ो थपड़ी, मुखियो मुक्की, कुसुन्नो लातो हो गई। इधर से उस लड़के की बारात रुकी पड़ी है, उधर से उस लड़के की बारात रुकी पड़ी है। क्या दुल्हा, क्या दुल्हे के भाई, क्या दुल्हे के दोस्त, क्या दुल्हे के बाप, लड़ते जाएं, लड़ते जाएं, लड़ते जाएं। कोई छुड़ाने वाला भी ना बचा। सारे इधर से उनके परिवार वाले थे, सारे उधर से उनके परिवार वाले थे, वो सारे आपस में लड़ना शुरू हो गए। अब नचनियाओं का जो गैंग था ना, वो दूर खड़ा इस लड़ाई को देख रहा था कि जो जीत गया उसके विवाह पर जाकर नाच देंगे। वो इंतजार कर रहे थे। लड़ते लड़ते, लड़ते लड़ते एक बंदा एकदम उठा, फटे हुए कपड़ों और फटे हुए सर के साथ, और उठकर कहने लगा, कहता है यार,
हम दोनों आपस में लड़ते जा रहे हैं, जिनके कारण ये लड़ाई हो रही है क्यों ना उनसे बदला लिया जाए। लो जी, दोनों परिवार वाले आपस में लड़ना छोड़ नचनियाओं को जुड़ गए और वो ठोका, किसी का लहंगा उधर गिराया, किसी का ब्लाउज फट गया, किसी की नकली विग उतर गई, किसी की पायल टूट गई, किसी का खुस्सा उतर गया, और जो ढोल पीटने वाला था उसका ढोल फाड़ दिया, जो छनकरा बजाने वाला था उस छनकने से ही पीटना शुरू कर दिया। नचनियाओं के गैंग की बैंड बजाकर रख दी। गाना तो ना था नाचने के लिए, कपड़ों के ऊपर उन्होंने नचाया और बत्तियां बुझा कर नचाया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा ना हो कि एक्स मुस्लिम को रोड पर ये उतार रहे हैं, वहां से हिंदू इनको पड़ जाए और यहां से मुसलमान पड़ जाए। क्या हुई गवाह, क्या हुई गवाह, क्या हुई गवाह। याद रखो, लोग अपनी पत्नियों की रक्षा के लिए जान देते हैं, रखेलों और रंडियों के लिए नहीं। एच मुस्लिम सनातनी की रखेल हो सकता है, उसकी रंडी और तवायफ हो सकता है, ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। याद रखना, जो सनातनी सनातन धर्म का खुद का पालन नहीं कर सका, ये मैं बात आपको बता दूं सनातनियों, इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मन के अंदर से आवाज आती है कि अगर सत्य कोई है तो इस्लाम है, तुम बुग़्ज़ और नफरत के अंदर नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें पता है इस्लाम ही केवल वो विचारधारा है जो खम ठोक कर सब धर्मों के सामने खड़ी है और सब धर्म उसके सामने आंख झुकाकर खड़े हैं। केवल इस्लाम। तुम जानते हो, मानते हो, मगर हमारे सामने नहीं मानते बस। तो ये याद रखना। हाँ, नचनियाओं की रक्षा के लिए योद्धा नहीं निकला करते, श्री राम पत्नी की रक्षा के लिए निकले थे। हाँ, तुम तो फिर इनकी रखेलें हो, इनकी किराए की रंडियां और तवाइफे हो, इनकी प्रोस्टिट्यूट्स हो। तुम्हारी क्या औकात और हैसियत है? हम्म, आगे सुनो जरा। एक एक अपने से हजारों गुना बड़ा योद्धा मानता हूं। आप में से जो एक भी है ना, जैसे हमारे राजन भाई हैं, राजन भाई मुझसे 1000 गुने बड़े योद्धा हैं। जबरदस्त। कहता है जी, मैं एक एक एक्स मुस्लिम को अपने से हजार हजार गुना बड़ा योद्धा समझता हूं। तो चाचा, ओ चाचू टकले, ओ गंजू, जब तेरे से हजार हजार बड़े गुणा योद्धा हमारे शिवलिंग का बाल भी बांका नहीं कर पाए सोशल मीडिया पर, तो ग्राउंड पर क्या उखाड़ोगे? क्या उखाड़ोगे? और तुम क्या उखाड़ोगे? ये तेरे से हजार गुना बड़े हैं ना, ये भी कुछ नहीं हिला पाए हमारे शिवलिंग का, कुछ भी सोशल मीडिया पर। तो तू तो उसके हजार गुना का 1% भी नहीं है ना, खुद बोल रहा है। तो तेरी औकात और हैसियत क्या है गंजू? ओ गंजू, सनातनियों को बदनाम ना कर। हम भी सनातन धर्म के पढ़ने वाले हैं, हमें पता है सनातन में क्या लिखा है। तू हराम के जने सनातन से परे ही कुछ बात कर रहा है, तू तो सनातनी भी नहीं है। सनातन धर्म में कुछ और ही लिखा हुआ है। बिल्ला, आगे सुने जी। सलीम भाई मुझसे 1000 गुने बड़े योद्धा है, और सचवाला जी का तो जवाब ही नहीं है। मैं तेरे हाँ, सच वाला जी का कहता जी, खच वाला जी का जवाब ही नहीं है। हाँ, खच वाला जी का इतना जवाब नहीं है कि खच वाला जी को अरबी जुबान में ये नहीं पता खच वाला जी का जवाब ही नहीं। खच वाला जी दोबारा सुर्खियों के अंदर आए हैं। उल्लू के पट्टे का डिजाइन चेक करो, फैशन चेक करो, पिंक कलर की वेस्टकोट पहना है, चेक करो, पिंक कलर की वेस्टकोट, पिंक कलर की, जैसे पिंक पैंथर का साला होता है। चेक करो यार, हैं?
पिंक पैंथर का साला, वो पिंक कलर की वेस्ट कोट पहना है और ऊपर टोपी ऐसे पहनी है कि जैसे कल्कि 2 का डायरेक्टर ये है, टोपी ऐसे पहनी हुई है और ऐनक क्यों लगाई है जैसे दाऊद इब्राहिम का सिगार यही काटकर उसके मुंह में डालता था। यार इनके फैशन चेक करो उल्लू के पट्टों के हैं। और साथ रुमाल भी डाला हुआ है पॉकेट के अंदर कि अगर कहीं गोबर निकल गया तो वहीं पिछवाड़े को उसी रुमाल से साफ कर लूंगा। हद हो गई यार, हद हो गई है। ठीक है, हमने सुना था बड़े बड़े छपरी हैं, सुना था हमने बड़े बड़े छपरी हैं, मगर ये तो छपरियों की पीक है, ये तो छपरियों की महा इंतहा है, ये तो छपरियों का तूफान है, ये तो छपरियों का बंड गटर है। इतना नहीं मैंने सुना था ना, ये तो बहुत ज्यादा है। ये वो खच वाला है जो खच वाला कहता था मुसलमान असल में बड़ी ईद पर बकरा इसलिए काटते हैं ताकि गर्दन काटने की प्रैक्टिस हो सके। वाह लांतिया तेरे थे, वाह वाह। चेक करो जरा इनकी हकीकत। इस खचवाला की जो कुत्ती नहलाई है, मुफ्ती यासर वाजदी साहब ने वो डिबेट पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, देख लो। माफिया मांग कर गया, नालायक हूं, मैं पागल हूं, मैं जाहिल हूं, मैं जाहिल मुतलक हूं, जाहिल मुतलक हूं, इस तरह बोल के गया इनका ये लीडर। चेक करो जरा। तो तुम्हारे योद्धाओं की जो तुमसे 1000 गुना बेहतर लोग थे ना, तुम जो कहते हो 1000 गुना ज्यादा हैं, उनकी हमने कुत्ती यूं नहलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, और ग्राउंड के ऊपर तुमने हमारा छनकना भी नहीं कुछ उखाड़ पाना, याद रखना। अभी हम उसकी स्ट्रेटेजी रखेंगे अलग से, आगे सुनो। सुनता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। तो मैं आपको कोई ताली मारने वालों को भी नहीं पता, ताली मारने वालों को भी नहीं पता कि बात क्या होती है और क्या नहीं होती। बस ताली पीटनी है, पीटो, अपने मुंह पीटो। बात नहीं है जो मैं बता सकता हूं। मैं केवल आप लोगों को प्रणाम कर सकता हूं और आप लोगों की बातें सुन सुनकर आप दुनिया को बता रहे हैं। ठीक है भैया, तो मैं कुछ आप लोगों से कुछ भी नहीं कह सकता सलीम भाई, केवल प्रणाम कर सकता हूं। मैं उन माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने आपके जैसे दिलेरों को, आपके जैसे शेरों को जन्म दिया। लो जी, सुन लो, ये जनाब कहते हैं जी गंजू माता, ये गंजू माता कहती है कि आप उन महिलाओं को, उन माताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आप जैसे योद्धाओं को जन्म दिया। ओ माताएं तो मुसलमान हैं अभी भी। जिनको तू गाली निकालता है, हैं? कहता जी उन माता, अच्छा साला भूल गया, गंजू माता बेवड़ा भूल गया, उसको लगा मैं सनातनियों के अंदर प्लांटेड सनातनी खड़े किए हैं, मैं उन्हीं के अंदर खड़ा हूं, और जिन माताओं को सलाम दे रहा है वो मुसलमान है, जिनको गालियां निकालता है। अच्छा कमाल बात चेक करो, खच वाले के दूसरे सारे भाई कट्टर मुसलमान हैं, इनके बकौल, और उन्हीं माता को इस्लाम की नफरत में मत्ती मारी गई, बेड़ा गर्क। वो खच वाला के सारे भाई कट्टर मुसलमान हैं। हाँ, वो कह रहा है उनकी माता के ऊपर मैं सलाम भेजता, जिन्होंने ऐसे योद्धा पैदा किए। तो गज्जू माता, तेरी इस बात के ऊपर मैं तेरी माता के ऊपर थूक फेंकता हूं, थू करके, जिसने तेरे जैसे निखट्टू, नल्ले और मूर्ख को पैदा किया, और थोड़ा सा भी नहीं किया, बहुत ज्यादा किया, गंगा सुअर की तरह, तो उसके ऊपर हम थूक फेंकते हैं। तेरे जैसे हिजड़े को जन्म दिया। हाँ ये सुन ले, तू पहुंच जाएगी तेरे तक बात भी। तो मैदान में निकलना है तो किसी को निकालना है, तो किसी को तरीके से निकालना है। तुम लोग करना चाह रहे हो देश के अंदर दंगा, तुम्हें करते हैं हम नंगा, अभी नंगा करते हैं, आगे चले जी। और आप वो काम कर रहे हैं जो हिंदुओं के ऋषि मुनि महात्माओं को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लो जी,
हिंदुओं की पोल पट्टी खोल दी। वो कहता है जी वो काम आप कर रहे हो जो ऋषि मुनियों को करना चाहिए था। तो इनके ऋषि मुनि जो थे वो कर तो गए, लिख के पुराण गए, गीता लिख के गए, महाभारत लिख के गए, उसको पढ़ते हो? आती है वो? वेद दे के गए, वेद पढ़ते हो? और जब ये इसको कहते हैं नमक तलवे चाटने वाली कौम, इतनी डेस्परेट कौम मैंने हिंदुत्व से बढ़कर डेस्परेट कोई नहीं देखी। जो इनको नजर आता है इस्लाम के खिलाफ बोलता, उसके अंडकोश पकड़ के अपनी आंखों के ऊपर रख लेते हैं ये, और आंखें बंद करके गायत्री मंत्र शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, दोनों में से एक काम करो, एक या अंडकोश रखो या गायत्री मंत्र पढ़ो, दोनों काम एक साथ करते हैं। इतने डेस्परेट, डेस्परेट। अजीब लोग हैं। कभी यहूदियों के तलवे चाटना शुरू कर देते हैं, वो इनको मुंह नहीं लगाते। कभी जाके जनाब किसी सेलिब्रिटी को मिलेंगे, उसके आगे कैमरा रख कर कहेंगे, जे पिया पाम कर दे प्लीज, जे पिया पाम द मोस्ट फेमस स्लोगन ऑफ द वर्ल्ड, जे पिया पाम। और कहती है ओके थैंक यू, जा भाड़ में जा, चल चल निकल। उसने धक्का मार दिया, बदबू इतनी आ रही थी इससे। इतनी तलवे चाटू कौम, इतनी डेस्परेट कौम, इतनी थक्कड़ कौम, इतनी लिचड़ कौम, इतनी टुच्ची कौम। ये हिंदुत्व वाले ड्रामेबाज। तो ये जिन के ऋषि मुनियों को ये काम करना चाहिए था। खैर, ये मैंने आपको सुनाई, इसको स्टार्ट के अंदर भी मैंने चलाया था इसी बेस के ऊपर कि मैं आपको सुना सकूं। अब चलते हैं हम दूसरी जगह के ऊपर, क्या बात की गई है जरा ये भी आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ। ठीक है जी, जरा इसके लिए भी तैयार रहिएगा। एक्स मुस्लिम हूँ जिसने इस्लाम की बोंगियों को छोड़ दिया है, बाकी नाम के और खतना के तो मुसलमान बाकी है। हाँ, सतना के तो तू बाकी है। ये जरा सुनते जाइएगा इस बंदे की बात को। इंतहाई जाहिल किस्म का आदमी है। इस्लामिक वेकनिंग पर ये आया था तो जूते खाकर भागा था भगौड़ा। इसकी बातों का जवाब देते थे, जब इससे पूछते थे तो इसकी हवा टाइट जवाब नहीं बनता था। तो आप जरा सुनते जाइए इसकी बात को। और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ जिसने इस्लाम की बोंगियों को छोड़ दिया है, बाकी नाम के और खतना के तो मुसलमान बाकी है। हम जल्दी ही इस कल्ट को बिल्कुल खत्म करेंगे क्योंकि ये झूठा और खत्म, जल्द ही इस कल्ट को खत्म करेंगे। इस्लाम को खत्म करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। वो मुसलमानों, एक गुदगुदी करने का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है आजकल। ये गुदगुदियां करते हैं हमें, इस्लाम को खत्म करेंगे। वाह भाई वाह। मुशरिकीन मक्का ने भी यही सोचा था। हैं? हाँ, यही सोचा था। मंगोलों ने, तातारियों ने भी ये सोचा था। उन्हीं के लीडर ने कलमा पढ़ दिया। तुम्हारे शिवाजी छत्रपति महाराज ने भी यही सोचा था। तुम्हारे उस छावा उर्फ पिल्ले ने भी यही सोचा था। उस भोसले ने, जिसको अपने तख्त के साथ बांध कर रखता था, वो तो नहीं तुमने दिखाया हमें। हैं? इस्लाम को खत्म करेंगे। कोई बात वो करो। अच्छा, इनको बोलते हुए शर्म नहीं आती? आप मुझे एक बार बताएं, हमने कभी ये चीज बोली कि हिंदुत्व को खत्म कर देंगे फलाना? कभी सुना आपने हमारे मुंह से? पता है क्यों? हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। हिंदुत्व की वजह से मुसलमान यूनाइट हुआ है और सनातनी को पता चला है कि ये पाखंड कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। याद रखें, हमने कभी कहा हम खत्म करेंगे? कोई जुमला इस तरह का बोला? पता है क्यों? हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमें पता है चीजें कैसे चलती हैं, दुनिया कैसे चलती है, पॉलिटिकल अप्रोच क्या है, कलेक्टिव अप्रोच क्या है, सोशल अप्रोच क्या है, ग्लोबल कैनवस कैनवस के ऊपर हालात क्या चल रहे हैं। प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये मूर्ख लोग हैं, नारेबाजी। हाँ, इस्लाम को खत्म कर देंगे, दिमाग चेक करो उसका। अबे साले झोपड़ी के एक गली से तू निकल कर कहता मैंने इस्लाम छोड़ दिया, और ख्वाब देख इसके, इस्लाम को खत्म करेंगे।
इस्लाम है, सनातन धर्म नहीं है, इस्लाम है ये। हैं? चुत्तू, छोटी सी खोपड़ियों में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें। ख्वाब वो देखो जो तुम्हारी खोपड़ियों में पूरे आए। कहते हैं जितनी चादर हो ना उतना पांव फैलाना चाहिए, उससे बाहर निकालेगा तो चीर दिया जाएगा ठंड से। हाँ, दिमाग चेक करो इनके, साले शर्म भी नहीं आती। अपनी शक्ल देखा करो फिर को दावा किया करो, या तो तुम बड़े सूरमार हो ना। हैं? तो लिंक अभी ओपन करूंगा तो इनमें से कोई चैंपियन हुआ तो आ जाए, जिसको लगता है वो इस्लाम को टच भी कर सकता है किसी बात के ऊपर, इस्लाम पर कोई ऑब्जेक्शन पूरे धड़ल्ले के साथ रख सकता है, ऐसे बंदे के लिए लिंक ओपन करूंगा, आ जाए, उसको पता चल जाएगा। कल्ट है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, और जब कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो मोहम्मद साहब काहे के रसूल हुए, किसके रसूल हुए। हाँ, आजा, लाइव आना है, लाइव आजा। उल्लू का पठा फुराडिया इस्लामिक अवेकनिंग पर हमारे साथ जब इसकी बात हुई, इसका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया था, गाली गलौज पे आ गया, माँ बहन की गाली गलौज के ऊपर। और अपनी सोफिस्टिकेशन चेक करो, हैं फिलोसफर की, हम ऐसा समझाएंगे, हम अवेयरनेस आ गई, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो कभी यहाँ के साबित भी किया करो मैदान में। जब तुम्हारे साथ बात शुरू होने लगती है, चीजों को क्लियर करने लगते हैं, तुम लोग माँ बहन की गालियों पर, ब्लास्फेमी पर आ जाते हो। हमने 85 बार ये बात की हुई है, इस्लाम के ऊपर सवाल करने से कोई आपत्ति नहीं है हमें। इस्लाम के ऊपर सवाल करो, क्या दिक्कत है? ब्लास्फेमी नहीं, एतराज है मिसाल के तौर पर, कोई एतराज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज है, आके सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब तुम ब्लास्फेमी करोगे तो अब याद कर लो, अब कोई सनातनी, ये याद रखना, कोई सनातनी हमें ये नहीं अब कह सकता कि सनातन धर्म के ऊपर बात ना करो, ये तुम्हारा और एक्स मुस्लिम का मामला है। अब नहीं आप हमें कह सकते, माजरत के साथ, ठीक है ना, जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त। आगे सुने जी। ये हम अपनी बातों के जरिए, रेफरेंस के जरिए, दलीलों के जरिए कुरान से और हदीस से साबित भी करते हैं। हमारा अपने यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे बैठ के हम सोशल मीडिया पे भी अपने मुस्लिम भाइयों को ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। आ जाइए, आ जाइए। कोशिश करते हैं। इसी संबंध में हमने एक एक्स मुस्लिम सम्मेलन किया है, जिसमें हिंदुस्तान के काफी बड़े बड़े एक्स मुस्लिम, मशहूर एक्स मुस्लिम जो अच्छी। लो जी, ये सुनना शुरू करो यहां से। ये सम्मेलन जो है 22 मार्च को ये सम्मेलन किया गया था, और इस सम्मेलन के अंदर जो बातें की गई हैं उसकी क्रक्स जो है वो आपके सामने आ जाती है। बड़े बड़े एक्स मुस्लिम, मशहूर एक्स मुस्लिम जो अच्छी हस्तियां हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। गुरुजी के सानिध्य में जो है ये सम्मेलन होने जा रहा है 22 मार्च को। और यहाँ इस सम्मेलन के अंदर हम सभी एक्स मुस्लिम बैठ के ये चर्चा करेंगे कि भाई इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी मुस्लिम भाइयों को ये पता लग जाए कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है, हम अरेबिक गुलाम नहीं है, हमें ये अरेबिक गुलामी खत्म करनी होगी। हाँ, हमें अरेबिक गुलामी खत्म करनी होगी, और अरेबिक गुलामी खत्म करके मूर्तियों का गुलाम बनना होगा। अरबिक गुलामी खत्म करके बदबूदार और अनहाइजेनिक सिस्टम का गुलाम बनना होगा। अरबी गुलामी छोड़ के, हालांकि अरबी गुलामी वर्ड इन्होंने पता है क्यों छोड़ा हुआ है, उसको एलियनेटेड करने के लिए। इस्लाम वो धर्म है जो अरब और अजम, पूरी कायनात का धर्म है। एक भी वर्ड कुरान के अंदर ऐसा नहीं है जो ये जाहिर करे कि इस्लाम सिर्फ अरबों का है। एक भी वर्ड किसी धर्म का या किसी शास्त्र का किसी एक जुबान में होने से यह सिद्ध नहीं होता वो उसी के लिए है। अगर ये मानो तो फिर वासुदेव कुटुंबकम अपने घर के अंदर रख लो, क्योंकि संस्कृत को कोई पूछता भी नहीं है दुनिया के अंदर, कोई पलट के भी नहीं देखता संस्कृत की तरफ। देश तो छोड़ दो, आपके अपने देश के अंदर
हमारे अपने इंडिया के अंदर कोई संस्कृत की तरफ पलट के भी नहीं देखता, कोई नहीं सीखता, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोग हिंदी छोड़ गए हैं, रोमन लिखना शुरू हो गए हैं, रोमन। तो याद रखें, किसी खास भाषा में आने से किसी पैगाम का खास होना सिद्ध नहीं होता। इस्लाम पूरे के पूरे विश्व का धर्म है, हर इंसान, हर व्यक्ति, महिला और पुरुष सबका है। तो लिहाजा ये बेसिकली इन्होंने एक ऐसी कंट्रोवर्शियल टर्म यूज करनी है जिससे सनातनी के दिल में नफरत पैदा करने के लिए ये कहा जा सके कि इस्लाम चूंकि अरब से और उस जमीन से आया था इसलिए तुम अरबों की गुलामी कर रहे हो। नहीं, इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने जो इस्लाम स्वीकार किया था क्योंकि उनको अपनापन फील हुआ था, उनको फील हुआ था कि इसमें बराबरी का अधिकार है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब हिंदुस्तान के लोगों ने गजनवी और अयाज को एक सफ के अंदर खड़ा होते देखा, उनको पता चला कि ये महमूद गजनवी तो इतना बड़ा बादशाह है, ये अपने गुलाम के साथ खड़ा है, नमाज पढ़ रहा। लोगों की जिंदगियां बदल गई। तुम लोग यहां जातिवाद का और वर्ण ड्रामा शुरू करके बैठे हुए थे, देश को नंगा करके रख दिया उस वक्त के लोगों के सामने कि एक घाट पर से तुम पानी नहीं पीते थे। उनकी औरतों के साथ जो तुम सलूक करते थे, उनके मर्दों के साथ जो तुम सलूक करते थे, उनके जानवरों के साथ जो तुम सलूक करते थे, गोबर गिरता था, गंद गिरता था, गाय गिरती थी, कहते थे उठा के ले जाए शूदर, और जिंदा गाय का दूध निचोड़ चोड़ के पीते थे और उनको हाथ तक नहीं लगाने देते, दुम तक को हाथ नहीं लगाने देते, कई मंदिरों में घुसने नहीं देते, मूर्तियों को टच नहीं करने देते थे। जब उन्होंने देखा कि यार मुसलमान आए हैं, ये तो एक ही थाली के अंदर खा रहे हैं हमारे साथ, ये कहते हैं उसी गिलास में पानी पियो जिसमें तुम पीते हैं, ये तो कोई अंतर करते ही नहीं है। ये था इस्लाम, अरबिक गुलाम के बच्चे, ये था इस्लाम। ये वर्ड सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि हिंदुओं के दिल में नफरत डाल सकें कि फलां के गुलाम। अच्छा, उस वक्त इस हिंदू को याद नहीं आता जब अंग्रेजी सीखने के लिए गोरे का गुलाम बनना जाता है, जब पैंट शर्ट पहनकर गोरे का गुलाम बनता है, जब नौकरी करने के लिए पैंट कोट टाई पहनकर गोरे का गुलाम बनता है, उस वक्त ये हिंदू नहीं बोलता, सिर्फ इस्लाम की दफा बोलेगा अरब की गुलामी। जब इनकी लड़कियां पैंट शर्टें पहनकर बाहर फिरती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, इंग्लिश गानों पर डांस करती हैं, उस वाइब के अंदर आती हैं, उस पूरे माहौल के अंदर आती हैं, तब इनको याद नहीं आता कि ये तो हम गोरे के गुलाम बन रहे हैं। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इनको इस्लाम से मसला है। अगर वाकई इनको अपने संसार, अपने समाज, अपने रीति, अपनी परंपरा, अपनी सारी की सारी ये जो एक जो है वो धर्म का एक पूरा का पूरा सिस्टम है उसको फॉलो करने का होता, ये कहते कि बाइकाट करो ये पैंट शर्ट को, बाइकाट करो ये जनाब लड़कियों की छोटी छोटी स्कर्टों को। क्या सनातन धर्म ये कहता है? तो गोरे की गुलामी करने पर क्यों राजी हो गए हैं ये? मसला सिर्फ इस्लाम के साथ है। ये वो चीज है जो आम सनातनी को पता चलनी चाहिए कि इन लोगों ने ये टर्म सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए की है, इसका प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो, हम जो जो हमारा कल्चर था, हम उस कल्चर में वापस आएंगे, आते हैं। हाँ आएंगे, गटर में डुबकियां लगाएंगे, वापस आएंगे। हाँ हाँ, पत्थर की मूर्तियों के आगे, जिनके आगे से कुत्ता और चूहा खाना उठा के ले जाता है, उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं मांगेंगे। हाँ नहीं आते हैं तो बाद की बात है, लेकिन हमें अरेबिक गुलामी को खत्म करना होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं और इसी संदर्भ में ये सम्मेलन रखा जा रहा है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इस सम्मेलन को कामयाब बनाएं और हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। अच्छा जी, ये अरबिक गुलामी इनको तब याद नहीं आती जब ये दुबई जाके हबीबी वल्ला तातिन थैया करके नौकरियां मांगते हैं। ये अरबिक गुलामी इनको तब याद नहीं आती जब वहां जाके गवर्नमेंट के सामने भीख मांगते हैं, हमारे मंदिर खुलने दो, हमें जगह दे दो मंदिर के लिए। उस वक्त इनको अरबिक गुलामी याद नहीं आती क्योंकि रुपया आता है ना, दिरहम, दिनार, रियाल। हाँ बिल्कुल, वो तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री साहब उन अरब्स के जाके हाथ चूम रहे हैं, और अजीब बात आपको बताऊं, हाथ भी वो चूम लिया जिससे वो इस्तंजा करते हैं, उल्टा हाथ। वाह, लगता है मोदी साहब को खुशबू आ गई थी। उस वक्त अरबी गुलामी याद नहीं आती। ये सारी की सारी तुम्हें इंडिया के अंदर बदमाशी याद आती है, इंडिया के अंदर, बाहर नहीं आती। आगे। अब मानवता की रक्षा में जो सलीम भाई का प्रयास है
वो यहां शिव शक्ति धाम डासना में 22 मार्च